Hello students, welcome back to our channel. Again we are here with the new questions of JEE Mains. I hope you are doing well in your preparation. So बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपने चैनल पर करा चुके हैं और मैं लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जेई मेंस एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो करा रहा हूँ अपने लेक्चर्स के थ्रू। और आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हम चैप्टर नंबर सेकंड से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम उस लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, लेक्चर देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं अपने लेक्चर में जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सबसे पहले आप उस क्वेश्चंस को करने का ट्राई करिए। क्योंकि जब आप खुद करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ आप कहाँ गलती कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो तो आप अपनी गलती को सुधारोगे कैसे। तो सबसे पहले आप खुद से करने का ट्राई करिए, देन आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को बच्चों। तो बच्चों, हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि मेरे पास He प्लस आयन दे रखा है, तो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस क्या होगी, जबकि मेरे पास रेडियस जो है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट हाइड्रोजन एटम की गिवन है। तो मुझसे बच्चों क्या पूछा है, मुझसे पूछा है रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस आयन की, ठीक है ना। और मेरे पास ए नॉट गिवन है, जो कि मेरे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेट ऑफ एच एटम, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, अगर मेरे को nth ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर एन इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है ना। तो बच्चों, आप आई होप कि आप इस फॉर्मूले से अवेयर हो, ठीक है। तो बच्चों क्या है इस फॉर्मूले में, क्या मेरे पास ए नॉट क्या दे रखा है, ए नॉट मेरे पास यही है, स्टेशनरी स्टेट है ऑफ एच एटम की। एन क्या है मेरे पास, ऑर्बिट नंबर है, ठीक है ना। तो जेड क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास है क्या, मास एटॉमिक नंबर, क्या है मेरे पास, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो बच्चों अब देखिए, मेरे पास अगर कोई मेरे पास एक एटम दे रखा है, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो, चाहे हीलियम एटम हो, ठीक है, चाहे मेरे पास लिथियम 3+ आयन के जो एटम है, ठीक है, वो हो, यानी मेरे पास किसी भी एलिमेंट का अगर मेरे पास एटम दे रखा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होती है ना, वो किस तरीके से होती है, उस तरीके से होती है। मेरे पास ये एक एनर्जी लेवल है, मेरे पास एक ये एनर्जी लेवल है, मेरे पास ये एनर्जी लेवल है, और मेरे पास एक ये एनर्जी लेवल है। तो देखो एनर्जी लेवल किस तरीके से होती है, ये मेरे पास होती है N1, ये मेरे पास होती है N2, और ये मेरे पास होती है N3, और ये मेरे पास होती है N4, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास एनर्जी लेवल्स चलते रहते हैं। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास जो N1 होती है, ये मेरे पास होती है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इसको क्या बोलता हूँ मैं, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट से जो ऊपर वाली मेरे पास होती है उसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और जो इससे ऊपर होती है उसको मैं क्या बोलूंगा, ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको जानते हो, इसको इसको बोलूंगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तो मुझसे पूछा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मेरे पास एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, मेरे पास एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि N1 तो मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एन की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी, किसके लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, ठीक है ना बच्चों। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मेरे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जेड मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मेरे पास एच ई प्लस आइन की मेरे को निकालनी है, तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला करूंगा, मेरे पास रेडियस आ जाएगी निकल के। तो ए नॉट इंटू एन की वैल्यू मैं पुट कर दूं, 2 स्क्वायर हो जाएगा, और जेड की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, 4 A0 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से 4 कट जाएगा 2 से, और यहाँ पर आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2A0 मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझसे जो पूछा था, वो पूछा था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस बताओ एच ई प्लस आइन के लिए, तो वो कितनी हो जाएगी, आर इक्वल टू 2A0 हो जाएगी। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बच्चों ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो मेरे को एक ग्राफ दे रखा है, ये मेरे पास क्या है, एक ग्राफ दे रखा है, जो कि ग्राफ किसकी किसके बीच में प्लॉट है, मेरे पास म्यू एन, ठीक है, वर्सेस जेड के बीच में प्लॉट है ग्राफ। अब म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू मेरे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, म्यू क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और जेड क्या है मेरे पास, एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो बच्चों अब देखो मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए मेरे पास सबसे पहले इक्वेशन होनी चाहिए। अगर मेरे पास इक्वेशन होगी तभी तो मैं एक एग्जैक्ट रिलेशन बता सकता हूँ ना, कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच का रिलेशन क्या होगा। और जब मेरे पास रिलेशन पता चल जाएगा तभी तो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ना। और जब मेरे पास रिलेशन पता चल जाएगा तो मेरे पास ग्राफ से मेरे पास ये जो एन की वैल्यू जो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रखी है वो मैं बता सकता हूँ। तो देखो हेनरी मॉजले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या काम किया, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लिए जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग था। जब उन पर रेडिएशन कराई गई तो हर एक एलिमेंट से क्या था, एक अलग टाइप की यानी कैरेक्टराइज वाली क्या निकल रही थी, फ्रिक्वेंसी निकल रही थी एलिमेंट से, ठीक है ना। तो उसी चीज को उन्होंने नोट किया। और फिर जो मेटल से जो फ्रिक्वेंसी निकल रही थी, ठीक है ना, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी जो मेटल से निकल रही थी और जो मेटल था उसका जो एटॉमिक नंबर था उसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया और उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो हेनरी मोजले ने क्या किया, एक इक्वेशन दी, ठीक है, जो इक्वेशन क्या थी, अंडर रूट म्यू इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, जो कि हर इस इक्वेशन में क्या है, कुछ टर्म्स है, जैसे म्यू, जैसे कि मैंने बताया म्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। और ए एंड बी क्या हो जाएंगे मेरे पास, ये कांस्टेंट हो जाएंगे, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। और जेड क्या है मेरे पास, जेड है मेरे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो देखो इसी के बीच में मेरे पास देखो म्यू और जेड के बीच में रिलेशन आ गया, यानी कि म्यू और जेड के बीच में यहाँ से मेरे को क्या पता है, अंडर रूट म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड के। और यही मेरे पास इसके बीच का ग्राफ प्लॉट किया गया। और यही मेरे से पूछा है कि एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी अगर मैं, मेरे पास ये रिलेशन है और मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया। तो बच्चों यहाँ से एन की वैल्यू देखो समझ आ रही है। तो यहाँ से एन की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यानी जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था वैल्यू ऑफ एन बताओ, तो वो कितनी आ जाएगी, 1/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज, यानी कि मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, यानी अगर मेरे पास 1 मोल फोटॉन्स होंगे तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, वो मुझसे पूछा है। और उसकी क्या रखा है, वेवलेंथ दे रखी है मेरे पास, अगर मेरे पास वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी मेरे पास देखो ये होती है, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू होता है। यहाँ पर एच क्या है मेरे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर म्यू क्या है मेरे पास, म्यू क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। और हमको एक रिलेशन और पता है कि अगर मेरे पास कोई रेडिएशन है, ठीक है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका रिलेशन क्या होता है, उसकी स्पीड और उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू उसकी वेवलेंथ, उसके बीच का रिलेशन ये होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लेमडा की टर्म में इसको लिख सकता हूँ। तो एनर्जी इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एच सी वाई लेमडा आ जाएगा। यहाँ पर सी क्या है मेरे पास, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। और यहाँ पर म्यू क्या दे रखा है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ऑफ रेडिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर लैम्डा क्या है, ये है वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, जो कि मेरे पास गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो h की वैल्यू होती है ना, तो h की वैल्यू जो होती है मेरे पास 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये मेरे पास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब देखो ये बहुत छोटी वैल्यू है। अब और देखो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है,
ठीक है ना। तो बच्चों एक चीज देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर इस कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो कैलकुलेशन देखो कितनी हार्ड हो जाएगी। तो मैं इस चीज को ना सिंपलीफाई कर देता हूँ, आगे से ना आप इस चीज की वैल्यू निकाल के याद रखिए इसकी। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस चीज को दो तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना बच्चों, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। इफ लैम्डा इज गिवन इन नैनोमीटर, अगर मेरे पास लैम्डा अगर मेरे पास नैनोमीटर में गिवन है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इफ लैम्डा इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा एनर्जी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा मेरे पास, 124 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। और मेरी जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी निकल के। तो बच्चों आपने इस चीज को, फॉर्मूले को याद कर लेना। और यहाँ से जो मेरे पास निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा एनर्जी इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा, किस में दे रखा होगा, एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा। और मेरे पास एनर्जी किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से मेरे पास अब देखो, लैम्डा मेरे को किस में दे रखा है, नैनोमीटर में। तो यहाँ से मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अगर एनर्जी निकालता हूँ, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1240 अपॉन 300 हो जाएगा। और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो देखो ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बच्चों मेरे पास यहाँ पर ये आया 14/30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है 1 मोल की बताओ, किसकी बताओ, 1 मोल की बताओ मेरे पास फोटोन कितनी एनर्जी होगी। और मेरे को देखो आंसर में क्या यूनिट दे रखी है, किलो जूल पर मोल इनवर्स दे रखी है, किलो जूल पर मोल इनवर्स, और इसमें भी किलो जूल पर मोल इनवर्स दे रखी है, और किलो जूल पर मोल इनवर्स दे रखी है। तो बच्चों हमें एक रिलेशन पता है। ठीक है, मैं एक रिलेशन बताता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, इसको ऊपर को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है ना बच्चों, देखो मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक रिलेशन पता है कि मेरे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है, 96.5 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो एनर्जी मेरे पास जो निकल के आएगी, एनर्जी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, 124/30 इंटू क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 96.5। और मेरे पास एनर्जी किलो जूल पर मोल में निकल के आ जाएगी। और जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आएगा, 398.8 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। और जिसको कि मैं अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकता हूँ, 399 किलो जूल पर मोल लिख सकता हूँ। ठीक है, और यही मेरे पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, अगर जो मुझसे पूछा है कि एनर्जी बताओ 1 मोल ऑफ फोटोन की, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 399 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, इसमें क्या है, इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ के बेसिस पे हमें कुछ डाटा दे रखा है। ठीक है, अब इस डाटा को इंटरप्रेट करना है और हमें आंसर निकालना है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हाइपोथेटिकल वेव में ये प्रोपोगेट कर रही है मान के चलो, और ये कुछ डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे फ्रिक्वेंसी पूछी है कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा है, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी है वेव की, कि वो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी वेव की अगर मेरे पास ये निकल के आती है, तो मेरे पास यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, तो मुझसे ये पूछा है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, उसमें से क्या होता है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, वेवलेंथ होती है। ठीक है ना, और वहां पर मेरे पास क्या होती है, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, लैम्डा से डिनोट करता हूँ। और ये मेरे पास स्पीड होती है, किससे डिनोट करता हूँ, सी से। और मेरे पास फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है ना, मेरे पास ये होती है फ्रिक्वेंसी, जिसको मैं किससे, म्यू से डिनोट करता हूँ। अब इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, इन तीनों के बीच का रिलेशन जो होता है, वो क्या होता है, सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा होता है। ठीक है ना, तो अब मेरे पास क्या है, देखो अब सी की वैल्यू मेरे को पता होती है। सी क्या है यहाँ पर, सी है मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। और स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
ठीक है ना, मेरे पास ये है। अब देखो बच्चों मेरे पास यहाँ से, अब देखो आपको पता होगी वेवलेंथ होती क्या है मेरी। वेवलेंथ होती है जब मेरे पास कोई एक वेव जब कंप्लीट साइकिल एक कंप्लीट करती है, तो वो कहाँ से कहाँ वो होती है उसकी वेवलेंथ। देखो अब देखो जो ये जो होती है ना बच्चों, इसको बोलता हूँ मैं ट्रफ। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रफ और इसको क्या बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाती है मेरे पास ट्रफ। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक देखो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो यही मेरे पास किसके बराबर होगी, ये मेरे पास लैम्डा के बराबर होगी। ये किसके बराबर होगी, लैम्डा की। तो देखो मेरे पास ना एक सेगमेंट का डिस्टेंस दे रखा है, मेरे पास ये एक सेगमेंट का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो एक सेगमेंट का डिस्टेंस कितना रखा है, अब देखो इसमें ना, अब देखो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये वेवलेंथ है, तो अब देखो इसमें एक सेगमेंट ये बन गई। अब देखो ये सिमेट्रिकल है, तो एक सेगमेंट ये होगी, और देखो ये भी सिमेट्रिकल बनेगा, एक सेगमेंट ये हो जाएगी और एक सेगमेंट ये हो जाएगी। यानी कि मेरे पास लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू डिस्टेंस ऑफ वन सेगमेंट, डिस्टेंस ऑफ वन सेगमेंट, वन सेगमेंट। अब देखो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू, अब देखो वन डिस्टेंस क्या देखा एक सेगमेंट का, एक सेगमेंट का डिस्टेंस मेरे पास देखो ये दे रखा है 1.5 पिकोमीटर, तो ये दे रखा है 1.5 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया मेरे पास यहाँ पर। अगर मैं देखो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, अगर ये हटा दिए तो ये हो जाएगा मेरे पास 60, और नीचे 10, तो ये जीरो कट जाएगा, तो ये पिकोमीटर आ जाएगा। यानी कि लैम्डा मेरे पास कितना निकल के आया, लैम्डा निकल के आया मेरे पास, कितना आया निकल के, लैम्डा इक्वल टू कितना है, 6 पिकोमीटर निकल के आया मेरे पास लैम्डा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो वहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन को मैं पुट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, तो यहाँ से मेरे पास म्यू क्या हो जाएगा, तो म्यू जो मेरे पास हो जाएगी वो हो जाएगी सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकंड अपॉन में मेरे पास 6 पिकोमीटर दे रखी है। अब 6 पिकोमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में, तो 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगी। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो 1/2 ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻20 हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना, 10⁻20 हो जाएगा। अब देखो यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी की, जैसे कि आपको पता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो होती है सेकंड इनवर्स। और इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ हर्ट्ज। क्या बोल देता हूँ, हर्ट्ज बोल देता हूँ। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी मेरे पास, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो मैं म्यू से डिनोट करता हूँ, इक्वल टू कितना आ जाएगी मेरे पास, इसको मैं अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में जो निकल के आई है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आई है, 10 × 10⁻19 हर्ट्स आई है निकल के। और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10/2 इंटू 10⁻19 हर्ट्स हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये मेरे पास निकल के सेकंड इनवर्स में आएगी, और इसी को मैं हर्ट्स में लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 5। मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि उस एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5, तो 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, अगर मेरे पास कोई अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम गिवन है, तो मेरे पास एच एटम दे रखा है, और एच एटम की मेरे पास बोल रखा है कि फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट जो मेरे पास एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, उसकी मेरे पास एनर्जी दे रखी है, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी दे रखी है। वो कितनी दे रखी है मेरे पास, वो देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो अब वो मुझसे कह रहा है कि अगर मेरे पास, अगर मैं उसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, तो वो मेरे पास कितनी निकल के आती है, वो आती है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आती है। तो मुझसे पूछा है कि मुझसे क्या पूछा है कि x की वैल्यू बताओ, क्या पूछा है मुझसे, x की वैल्यू बताओ, x की मुझसे वैल्यू पूछी है कि x की मेरे पास क्या वैल्यू होगी, वैल्यू
ऑफ एक्स पूछा है मुझसे कि एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। तो बच्चों देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब जैसे कि मेरे पास देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में मेरे पास रिवॉल्व कर रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड इन एन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट, पार्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके टोटल एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, उसके बीच का रिलेशन क्या होता है उस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, ठीक है ना। जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरे पास रिलेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए, सही है ना, जो निकल के आता है जब वो किसी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है, अब मुझसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो देखो काइनेटिक, और मेरे पास टोटल एनर्जी दे रखी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर घूम रहा है तो उनके बीच का भी रिलेशन ये होगा, ठीक है ना, उसके बीच का भी रिलेशन ये होगा। तो देखो मैं, अब मुझसे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच का रिलेशन मैं अगर यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास यहाँ से कितनी निकल के आएगी, तो यहाँ से आ जाएगी माइनस के टी आ जाएगी निकल के टोटल एनर्जी। और देखो टोटल एनर्जी मेरे पास उस ऑर्बिट के अंदर कितनी दे रखी है, वो 3.4 दे रखी है। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आई है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। और मुझे देखो किस क्या, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 34 × 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख सकता हूँ मैं। अब देखो यही मेरे पास x की वैल्यू पूछी थी, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई। अब देखो यही मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मेरे पास 34 × 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आई, x की वैल्यू मेरे पास आई 34 निकल के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 34, मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। और इस लेक्चर के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई मेंस और जेई एडवांस की पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं सारे समझ में आए होंगे, और इसके पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी तरीके से हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक्चर अपलोड करते रहेंगे, जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप हमें हमारे जो यूट्यूब चैनल है हमारे लेक्चर पर कमेंट करें, ताकि जो भी डाउट होगा आपका वो हम डाउट को रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, और अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हमारे चैनल की नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपके पास पहुंच चुके, ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।